बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा ना जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें अब हम 1.3 एक्सरसाइज पे जो कि चल रहे थे, तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक थ्योरम है, सबसे पहले उसका प्रूफ करेंगे। ये तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और बहुत सारे पेपर्स में आया भी हुआ है, और उसके बाद उसका फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 9th पार्ट रहता था, उसको एज एन एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक होगी बात? तो हम अपने थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। ये एक रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू a हो x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। अगर ऐसी सूरत होती है तो आपके पास रिजल्ट इसके बराबर होता है। इसको प्रूव करना है सबसे पहले, वेयर n का ताल्लुक जो है वो एक इंटीजर से है और a जो है 0 से बड़ा है। ठीक होगी बात? इस रिजल्ट को हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ूंगा, राइट के बराबर प्रूव कर दूंगा। सॉल्यूशन में लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n a की पावर n ओवर x माइनस a। ये भी अलजेब्रिक टेक्निक सी है क्योंकि अलजेब्रा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, अब अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। क्लियर नजर आ रहा है? a की पावर n माइनस a की पावर n, तो 0 बन गया, a माइनस a, ये भी 0 बन गया। अब इसके अलजेब्रा की टेक्निक लगनी है। अब टेक्निक जरा देखने वाली है, वो टेक्निक आपको समझ आ गई, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। टेक्निक क्या है? अब बेटा कहता है x की पावर n माइनस a की पावर n, ये एक्चुअली बराबर होता है x माइनस a और x की पावर n माइनस 1 a की पावर 0 प्लस x की पावर n माइनस 2 a की पावर 1 प्लस सोन x की पावर 0 और a की पावर n माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये मैं आपको इसकी और भी एग्जांपल्स देता हूँ। चलिए इससे नीचे आ जाते हैं। x की पावर 2 माइनस a की पावर 2 हो तो आप क्या लिखते हैं? x माइनस a x प्लस a। एक्चुअली ये क्या होता है? कहता है दोनों पावर सेम हो ना, तो हमने क्या करना है, रकमों को लिखना नेगेटिव के साथ और फिर पहली रकम की एक पावर कम करके स्टार्ट कर देना। पहली रकम की एक पावर कम कर देना, जितनी भी पावर है उससे एक कम, और दूसरी रकम की पावर 0 से स्टार्ट करना है और पहले की पावर कम करते जाना है और दूसरे की पावर बढ़ाते जाना है। और कब तक? जब पहली रकम की पावर 0 पे पहुंच जाए और दूसरी रकम की पावर टोटल में से एक कम पर पहुंचे। टोटल n है तो उधर n माइनस 1। देखें ऐसे किया, पहली रकम की पावर एक कम लिखी, 2 थी तो एक कम 1, और आगे चलते गए तब तक जब तक दूसरी रकम की पावर एक कम तक ना पहुंचे। अब ये छोटी सी एग्जांपल आपको इजीली समझ में आएगा, हम थोड़ी सी बड़ी पे जाते हैं। x क्यूब नेगेटिव a क्यूब, इस पे भी यही टेक्निक लगती होती है। ये फार्मूला ऐसे ही बना हुआ है, x माइनस a, x का स्क्वायर पॉजिटिव x a, जिसको हम ax भी लिख देते हैं, प्लस फिर a का स्क्वायर। एक्चुअली ये ऐसे है एज इट इज विदाउट पावर्स। ओके, पहली रकम की पावर एक कम करके लिख देनी है, दूसरी रकम की पावर 0। एक्चुअली यहाँ पर a की पावर 0 मौजूद होती है जो कि 1 होती है, इसलिए किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, इसलिए वो लिखता नहीं है। फिर पहले की पावर मजीद एक कम कर देते, 2 से कम करके 1 पावर बन गई, दूसरी रकम की पावर एक बढ़ा दें, 0 से बढ़ के 1 होगी। अब पहली रकम की पावर मजीद एक कम कर दें तो इधर एक कम करने पे 0 हो जाती है, क्योंकि वो 1 होता है, x की पावर 0 1, वो इसलिए लिखता नहीं है। और दूसरी रकम की एक पावर बढ़ा दें तो वो 1 से बढ़ के 2। और अब हमने रुक जाना है क्योंकि हम दूसरी रकम की उस पावर पे पहुंच गए हैं जो टोटल में से एक कम पर है। फार्मूला में यही है, उस पावर पे जाकर स्टॉप हो जाए जो टोटल में से क्या हो, एक कम है। अगर अभी भी समझ नहीं आई, हमने ये दो फार्मूले तो याद किए हैं, हम इससे 4 पावर वाला फार्मूला अपने माइंड में रख लेते हैं। इसको अब हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? x माइनस 4 और x माइनस सॉरी a x क्यूब, पहले की टोटल पावर में से एक कम, उसके बाद फिर एक कम और दूसरी रकम की पावर एक बढ़ा देनी है, दैट्स 1। फिर मजीद एक कम और इसकी पावर एक बढ़ा दें, फिर मजीद एक कम, पहले की तो वो 0 हो जाएगी और इसकी अब रुक जाना है क्योंकि हम टोटल में से एक कम पावर तक पहुंच गए। ये मैंने अब इतनी सिमेट्री बनाई है आपको ये सारी चीज समझाने की। ओके, अगर ये चीज आपने फॉलो कर लिया ना, ये पैटर्न फॉलो हो गया, तो आपको क्वेश्चन वाइंड अप होने वाला है। देखें वो कैसे। सो ये सारी चीज को फॉलो करते हुए
हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a को इक्वल टू लिमिट एज इट इज, लिमिट का कोई ताल्लुक नहीं, इस इतने पोर्शन की जगह हम लिखने जा रहे हैं x माइनस a x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 और a और प्लस सॉन a की पावर n माइनस 1 तक। यही चीज जितनी देर में अंदर लिखना चाहते हैं लिख लें, कोई मसला नहीं है, डिवाइडेड बाय ये x माइनस a अपनी जगह पर वैसे का वैसे। क्लियर? अब ये कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 और a और सोन a की पावर n माइनस 1 तक। इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई होगी x की जगह a आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 फिर प्लस a की पावर n माइनस 2 और साथ में ये a, क्योंकि ये a कांस्टेंट है इसको लिमिट पूछेंगे, प्लस सॉन a की पावर n माइनस 1। क्लियर? क्या यहाँ तक प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए a की पावर n माइनस 1 वैसे एक्चुअली ये भी a की पावर n माइनस 1 नहीं बन जाता है, कैसे रफ में देख लेते हैं। एक्चुअली a की पावर n माइनस 2 है और साथ में a मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी पावर 1 है, बेस बराबर हो तो पावर ऐड होके a की पावर n माइनस 2 पॉजिटिव 1 तो एक्चुअली ये बन जाता है n माइनस 1। ठीक है, प्लस सॉन a की पावर n माइनस 1। अब ये रकमें जमा हो रही है, कितनी दफा जमा हो रही है, n टाइम्स, कितनी दफा, n टाइम्स जमा हो रही है। देखें ना n टाइम्स का मतलब कैसे है, दो पावरें थी तो इस पोर्शन में दो टर्म्स आ रही थी, तीन पावरें थी तो इस पोर्शन में तीन टर्म्स आ रही थी, चार पावरें हैं तो इस पोर्शन में चार टर्म्स आ रही हैं जो आपस में ऐड हो रही हैं। तो अगर n पावर्स होंगी तो इस पोर्शन में कितनी टर्म्स आ रही होंगी, n टर्म्स जो आपस में ऐड हो रही हैं। तो अब जितनी भी टर्म्स ऐड हो रही हैं उनको अगर उतने टाइम्स लिख लिया जाए तो कोई हर्ज तो नहीं। ये बात मैंने पहले भी कई दफा डिस्कस की है, लाइक देखें 5 प्लस 5 प्लस 5 कितनी दफा ऐड हो रहा है, 3 दफा, तो हम इसको 3 टाइम्स 5 भी लिख लें तो आंसर बराबर रहते हैं। अगर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितनी दफा ऐड हो रहा है, 4 टाइम्स, तो इसको 4 into 5 लिख लें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितनी दफा ऐड हो रही है, n टाइम्स ऐड हो रही है, तो वही टर्म n टाइम्स भी लिख लें तो आंसर इक्वल रहता है। तो हमारा आंसर प्रूव हो गया। ये देखें लेफ्ट साइड पे चल रहा था साथ ही लिमिट x की पावर n माइनस a की पावर n, ये साथ चल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a which is n into x a की पावर n माइनस 1। ये था जी आपका थ्योरम जिसका हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया। अच्छा ये हमारा केस नंबर 1 था। केस नंबर 1 से बाद जब मैंने कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं केस 1 कि व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, आपको पता है इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो मैंने ये सारा काम किया है n को पॉजिटिव कंसीडर करके, पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया। अब हम एक इस तरह भी करते हैं कि n को एक नेगेटिव इंटीजर भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा थ्योरम है ना उसमें उसने जस्ट इतना मेंशन किया है कि n एक इंटीजर है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो हमने दोनों तरह से सॉल्व कर लेना। जब दोनों तरह से हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया तो दैट मींस n जो सा मर्जी इंटीजर हो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो सारा हो गया प्रूफ, कोई डाउट इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए चलते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या है, केस 2 व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। फर्स्ट करो मतलब से n जो सा है वो नेगेटिव m के बराबर है, वेयर m जो सा है इज पॉजिटिव है। मैंने फर्ज कर दिया
कि जो सा n है वो नेगेटिव इंटीजर है, तो कौन सा नेगेटिव इंटीजर है? नेगेटिव m के बराबर। नेगेटिव फॉर नेगेटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है, m एक कोई एक नया इंटीजर है। अब m बजाते खुद पॉजिटिव है, अगर m भी नेगेटिव हो गया ना तो ये नेगेटिव जो m होना था और ये वाला m फिर दोनों को पॉजिटिव कर देगा, इसलिए स्पेसिफाई कर देना है m बजाते खुद पॉजिटिव है, साथ नेगेटिव लगने की वजह से वो क्या हो गया है? नेगेटिव इंटीजर। जैसा कि मैं यही कह रहा हूँ n फर्ज कर लो हमने ले लिया -2, तो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव सार उसके लगा के ओवरऑल इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना, ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। तो ये सारा मैंने आपको रूल समझाया था पॉजिटिव पावर्स के लिए। अब अगर नेगेटिव पावर्स आ जाए फिर कैसे ये लिमिट्स सॉल्व होगी, उसको आप करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो आ जाइए दोबारा वो रिजल्ट फॉलो करते हैं सॉल्यूशन में। लिमिट x approaches to a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि n को आप कह चुके हैं नेगेटिव m के बराबर, तो लिमिट x approaches to a x की पावर नेगेटिव m a की पावर नेगेटिव m ओवर x नेगेटिव a। ओके, यहां तक तो प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट, तो जो करिएगा लिमिट एज इट इज बटा x माइनस ए बी एज इट इज, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर x की पावर m और इसको 1 ओवर a की पावर m। अलजेब्रा का रूल है, पावर ऊपर है तो डिनोमिनेटर नीचे जाकर साइन चेंज कर लेती है, सेम इधर दोनों का एलसीएम क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a। ये सारा काम अलजेब्रा का हो रहा है, लिमिट का भी कोई तलब नहीं है। दोनों का एलसीएम दिया, दैट्स x की पावर m a की पावर m। इधर से एलसीएम डिवाइड हो गए, जस्ट a की पावर m बचेगा, इधर से एलसीएम कट के x की पावर m बचेगा। ठीक होगी बात। ये रकम मेन बटे के ऊपर है, याद है बार में दफा ये चीज डिस्कस हो चुकी है। कोई रकम मेन बटे के ऊपर हो तो वो बटे के नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a और ये x की पावर m a की पावर m, ये नीचे आ गया, और am माइनस xm, ये ऐसे थे वैसे का वैसे। अब मैं ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर से नेगेटिव कॉमन लिया तो x की पावर m माइनस a की पावर m और बटे में x की पावर m a की पावर m और x माइनस a। और ये जब नेगेटिव लेते हैं ना तो ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, शुरू में लिख देंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, बाद में लिख देंगे, ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। अब तो जो करिएगा, हमने थ्योरम्स ऑफ लिमिट में पढ़ा था, इसको अगर हम इस शेप में लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x की पावर m a की पावर m डॉट, ये नेगेटिव हमेशा किधर लिख लें, कोई मसला नहीं, x की पावर m a की पावर m ओवर x माइनस m, मतलब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट बन गई। और लिमिट्स के थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लिमिट दोनों पर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x की पावर m a की पावर m डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m a की पावर m ओवर x माइनस a। यहां तक का प्रॉब्लम। अब ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर बता के आया ना, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये थ्योरम आप ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं। जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो फिर अंडरस्टूड है कि ये रिजल्ट इसके बराबर होगा, प्रूव कर लिया। जब हमने एक चीज प्रूव कर लिया हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम केस 1 इस चीज को तो हम लिख सकते हैं, इस चीज का तो आंसर हमारे पास लिखा जा सकता है m a की पावर m माइनस 1। थ्योरम ये कहता था कि जितनी आपकी पावर होगी ना वो नीचे आ जाएगी और पावर में से एक काम लिख दिया जाएगा, ऐसे ही है ना। इस टाइम पावर m है तो m आ जाएगा और पावर में से एक काम करके लिख देंगे। क्लियर? इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, नेगेटिव 1 ओवर a की पावर m a की पावर m। कोई प्रॉब्लम? दोनों बेस बराबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर 2m और साथ में ये m और a की पावर m माइनस 1। वैसे ये इनसे मल्टीप्लाई हो गए नेगेटिव m
ए की पावर m माइनस वन, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो ए की पावर नेगेटिव 2m, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बेस बराबर है, अगेन पावर ऐड हो जाएंगी, m माइनस वन नेगेटिव 2m, इट्स नेगेटिव m, m में से नेगेटिव 2m गए तो a की पावर नेगेटिव m नेगेटिव 1। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देखें यार हमने नेगेटिव m को किसके बराबर सपोज किया था, n के, जो चीज आप सपोज करते हैं वो रिटर्न तो करनी होती है, तो सो ये n, ये रेफरेंस दे देना कि हमारा नेगेटिव m चूंकि n के बराबर था इसलिए मैं ये चीज लिख रहा हूं। तो देखें हमने नेगेटिव केस लिया फिर भी हमारा सेम रिजल्ट आया, ये लेफ्ट साइड पे वैसे ही चल रहा था, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की m माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। ठीक है बेटा जी, तो ये दोनों सूत्रों पे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों केस आएंगे। अब वो आपको जस्ट इतना लेगा, प्रूव दैट दिस व्हेन n इज इंटीजर a इज ग्रेटर देन 0। ये सारा दोनों केसेस आपने खुद जनरेट करके और उसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व करके देना है, एक एक स्टेप क्लियर करें उसका, ताकि उसको पता चले बच्चे ने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है जी, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम, अब इसको याद भी रखना है, अपने एमसीक्यूज में भी आएगा कि जब अब मैं इसके 3 स्टेप बताता हूँ याद कैसे करना है। दोनों पावर सेम होनी चाहिए, जो रकम ऊपर है वही रकम नीचे होनी चाहिए, पावर्स के लिए क्लियर। दो चीजें होगी, पहली पावर से, दूसरी जो रकम पावर ऊपर है पावर के साथ वही रकम नीचे होनी चाहिए पावर के बगैर। तीसरी बात, लिमिट कांस्टेंट को अप्रोच कर रही हो किसी भी, जारी मतलब किसी कांस्टेंट को अप्रोच कर रही है और वो कांस्टेंट का जिक्र इधर होना चाहिए, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, वही कांस्टेंट जिसको लिमिट अप्रोच कर रही है। जब ये 3 बातें पूरी हो जाती है ना आपकी, आप जिस भी फंक्शन में देखें ना ये 3 बातें पूरी हो रही है, पावर सेम, पावर के बगैर जो रकम ऊपर है वो रकम पावर के बगैर नीचे हो, 2 बातें होगी। तीसरी, लिमिट जिस कांस्टेंट को अप्रोच कर रही है वही कांस्टेंट का जिक्र इधर हो रहा हो। जब ये 3 रिजल्ट पूरे हो रहे हैं तो आप इसको एमसीक्यू के तौर पे देखेंगे कि जितनी भी पावर है वो और उस कांस्टेंट की पावर टोटल में से एक कम करके देखें। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। इसी रिजल्ट को हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 9 में यूज भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट, पावर सेम, जो रकम ऊपर है वो नीचे नहीं है, बस ये एक बात मिस है। तीसरी बात कि लिमिट उस कांस्टेंट को अप्रोच कर रही है वही कांस्टेंट इधर से हो रहा है, 2 बातें पूरी हो रही हैं, तीसरी नहीं है। अब इस तीसरी को हमने बीच में किसी तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है, देखते कैसे करते हैं। बेटा पहली बात तो ये है कि हमने लिमिट्स के थ्योरम में ये पढ़ा था कि हमारे पास 2 रकमें डिवाइड हो रही हैं, 2 फंक्शंस, तो ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट ज्यादा हो जाएगी, नीचे वाले फंक्शन की लिमिट ज्यादा हो जाएगी। That means x की पावर n minus a की पावर n और x approaches to a, limit x approaches to a, x की पावर n minus a की पावर n। कोई प्रॉब्लम? अब हम खुद से x नेगेटिव a से ऊपर भी और x नेगेटिव a से नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी सेम रकम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। एक्चुअली ये कैंसिल हो गया, हमारे क्वेश्चन को बैलेंस ही रखते हैं, कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। तो प्रॉब्लम इस बात में मैंने x माइनस a से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड के नीचे भी उसी से डिवाइड कर दिए, एक्चुअली दोनों कैंसिल आउट होके अपने क्वेश्चन को बैलेंस ही रखते हैं। जब ये स्टेप कर लिया तो हमारी तीनों बातें पूरी हो रही हैं। तो जो देखो लिमिट, पहली बात पावर से, जो रकम ऊपर है वही रकम पावर के बगैर नीचे है, और लिमिट उसी कांस्टेंट को अप्रोच कर रही है जिसका जिक्र इधर हो रहा है, नीचे भी सेम वही फंक्शन मार रहा है, पावर सेम, जो रकम ऊपर है वही रकम पावर के बगैर नीचे है, और लिमिट जिस कांस्टेंट को अप्रोच कर रही है उसी का जिक्र इधर हो रहा है। तो दैट मींस ऊपर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग ज्यादा से पावर और कांस्टेंट की पावर टोटल में से कम, नीचे वाले फंक्शन के लिए भी पावर और कांस्टेंट की पावर टोटल में से एक कम। ओके, इट्स n ओवर m तो सेपरेट, a की पावर n माइनस 1, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन चेंज कर लेगी, नेगेटिव m पॉजिटिव m, रकम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर सॉरी m था
n over m, a की पावर n माइनस 1, नेगेटिव m पॉजिटिव 1, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर इज n over m, a की पावर n माइनस m। ले बेटा ये आपका था जी क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट, जो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं करवाया था क्योंकि उसके लिए ये थ्योरम का प्रूव होना ज़रूरी था, तो उसको हमने प्रूव किया और उसी की एग्जांपल के तौर पे हमने इसको सॉल्व आउट भी कर लिया। ठीक होगी बात। तो उम्मीद है कि आपको कोई भी बात ऐसी नहीं है जो ना समझ आई है, लेकिन फिर भी हो सकता है तो आप कमेंट लाजमी करें, डिस्कस करें और जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करें। ठीक होगी बात हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।